यह मंत्र बहुत कम सुना गया है, बहुत शायद सुनाया ही नहीं गया। कहीं भी इस मंत्र को मैंने नहीं सुना। अलग से किसी भी ग्रंथ में इसका उल्लेख इस ढंग से नहीं हुआ। इतना महिमावान मंत्र और इतना असमादृत कैसे करें, लेकिन इतना अज्ञात है, अजाना हुआ, अचीना हुआ, अपहचाना हुआ। खजाना है ये वेद, एक एक मंत्र जहां से छूओगे ज्ञान की रश्मियां, ज्ञान का भंडार झर झर झर, ज्ञान की, आनंद की, प्रीति की, रस की स्रोतस्वनी कल कल बहने लगी और सारा जगन मंडल ओंकार की ध्वनि से, भगवान के अनुनाद से, राधा रानी के मंगलमय प्रीति निनाद से झंकृत हो। जरा इस वेद का स्वाभिमान करो, जरा इस वेद की रक्षा के लिए आगे आओ। मेरे मन में तो एक प्रस्ताव है, विराज रहे हैं हमारे अति प्रिय, जिनको बोलने वाले हैं श्री आर्यो सिंह जी। इनके भीतर एक में अपूर्व ऊर्जा, बड़ी शांत, बड़ी निर्मल, बड़ी पावन ऊर्जा, जैसे समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी महाराज को झंकृत किया, आलोकित किया, ऐसा प्रकाशमान किया कि 500 वर्ष बाद भी सारा का सारा भारत का भूमंडल उनके दीप्ति से, उनके तेज से प्रकाशमान है, ज्योतिषमान। ऐसे अगर मेरे कहने से मेरे फिर दोबारा वो विशेषण कहता हूं, अति प्रिय, जिन पर मेरी कृपा रहेगी सदा, श्री आर्यो सिंह जी अगर आगे आए अपने छात्र तेज के साथ, और आज नहीं तो कल समर्थ स्वामी रामदास जी ने राज तिलक किया था, मैं इनका ब्राह्म तिलक करूं और फिर मैं एक साधु की भाषा में बोलूं, तो इनका जिम्मा ले लूं कि अगले 1000 वर्ष तक इनका नाम भारत भूमि में प्रकाशमान रहेगा। लेकिन साधु झूठ नहीं बोलता, कभी जीवन में छल का, फरेब का, ठगी का एक भी उदाहरण मेरे जीवन में नहीं है। कोई ढूंढ के दिखाए तो फिर मुझसे कहना। तो मैं कहूं साधु की भाषा में, अगर आपने ये ब्राह्म तिलक स्वीकार किया, ग्रहण किया भाव से, श्रद्धा से, ये ब्राह्म तिलक यही है, वेद प्रकाश आपसे बोलता है, आप सबसे बोलता है, केवल उन्हीं से नहीं। बगल में विराज रहे मनोज सिंह जी, आप विराज रहे हैं मेरे बड़े प्रिय, बड़े मनोहर श्री आर.डी. यादव जी, श्री आर्य सिंह जी, आप सबसे मैं आग्रह करता हूं, सबको प्रेरित करता हूं, उत्प्रेरित करता हूं, आप आगे बढ़ो। ये मुंबई की भूमि, ये महाराजे शिवाजी की भूमि आपका आमंत्रण करती है, आपको निमंत्रित करती है कि वेद नष्ट प्राय अवस्था में है, फिर ऋषि कुल स्थापित हो, केवल राजनेता नहीं, राजर्षि नहीं, अब ऋषि पैदा हो, महर्षि पैदा हो, इस भूमि पर फिर से प्रकट हो। ऋषियों की भूमि, ये महर्षियों की भूमि, फिर से ऋषि कुल स्थापित हो और उन ऋषि कुलों से ऋषि प्रकट हो। जानते हो, धर्म के अवमूल्यन का एक और एक अकेला कारण है, एक और एक अकेला कारण है, एक और एक अकेला कारण है, वेद अनादरित हुआ है, वेद अवमानित हुआ है,
वेद अवहेलित हुआ है। वेद प्रकाश कहता है, आओ ये ज्योति पताका हाथ में धारण करो, निकल चलो, अग्रसर हो। ज्ञान की ये पताका, स्वाभिमान की ये पताका सर्वभूमि, सर्व जगत, सर्व ब्रह्मांड के आलोक से प्रकाशमान ये पताका, इसे ग्रहण करो। फिर से वेदों का अनुसंधान हो। जैसे देखो यही श्लोक, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं अपनी बात करने लगा, मुझे अपनी बात नहीं करनी है, लेकिन मैं तुमसे कहूं गीता का भाष्य चल रहा है, इसी क्षेत्र के महान मनीषी राजनेता तिलक जी ने भी उसका भाष्य किया, गांधी जी ने किया, विनोबा भावे जी ने किया, और सब तो आप जानते हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, सारे के सारे बड़े आचार्यों ने भी किया। टीका चल रही है, इसलिए कि जिस ढंग से वो टीका आ रही है, आप स्वयं देखेंगे कितनी विस्तृत, सारे शास्त्रों से समादृत, और सारे ग्रंथों, सारे पुराणों, उपनिषदों, वेदों, रामायण, महाभारत सबको समेकित करते हुए इस ढंग की टीका जो बड़ी जरूरी थी वो प्रकट हो रही है। मैं जो कह रहा था, तो इसके एक एक श्लोक में जाने अजाने किस लोक से प्रेरणा आती है, और कोई न कोई नया स्फुरण, कोई न कोई नया आलोक, कोई न कोई नया भाव, कोई न कोई नया अर्थ प्रकट होता है। देखो मैं यहाँ आपके बीच हूँ कई दिनों से, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन ये मंत्र जो है अचानक उपनिषद, बस पन्ना खोला एक उपनिषद का, अक्ष उपनिषद आके प्रकट हुआ, और ये मंत्र जैसे लहक के, उछल के मेरी आंखों की राह मेरे भीतर समा गया। ये परसों की बात है, कल मैंने पहली बार आपके सामने, इसलिए मुझे ठीक से याद भी नहीं, सारा वेद मुझे कंठस्थ नहीं, मैंने कंठस्थ करने का जीवन नहीं लिया है, वो तो आप लोगों ने लिया हुआ है, अच्छा बड़ा वो भी है। मैंने तो उनके नए रहस्यों के उद्घाटन का, वेद के और सारे शास्त्रों के नए मर्म के प्रकाशन का जिम्मा लिया है। मेरा नाम ही है वेद प्रकाश। तो जो जिम्मा मेरे भगवान ने, मेरे गुरुदेव ने मुझे सौंपा है, मैं वही निवेदित करूं आपसे। तो आप सब आइए देखिए, ये मंत्र सुनिए। सर्वम एकम अजम शांतम अनंतम ध्रुवम अव्ययम पश्यन भूतार्थ चिद रूपम शांत आस्व यथा सुखम। आप समय से नहीं आते, किसी दिन मुझे समय नहीं मिलता, और समय तो मेरा बहुत जल्द 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। 4 दिन, ये 5वां दिन है, और पहले दिन मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझसे लगन लगाओगे, लगन की ऋतु अब आने वाली है, लग्न शब्द से लगन बना है, लग्न माने लग जाना, मुझसे अगर लग जाओगे। एक लगन होती है वर वधू की, और एक साधु से भी लगन लगती है, एक भगवान से भी लगन लगती है। साधु से अगर लगोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख और शांति, 2 ही चीजों की तुम्हें तलाश है। पहले दिन मैंने कहा, दूसरे दिन मैंने कहा, तीसरे दिन मैंने कहा ही नहीं, चौथे दिन मैंने कहा कि तुम्हें आनंद की तलाश है। अब तो उसे 2 हिस्सों में तोड़ता हूं, उसके अर्थ को खोलता हूं। तुम्हें सुख और शांति की तलाश है। ध्यान देना, संक्रांति ऋषि से भगवान सूर्य क्या कहते हैं अक्षय उपनिषद में। देखो मैंने कल एक निवेदन किया, ब्राह्मण लोग जो भी विराजमान है, मनु पांडे जी, अपने नाम का संशोधन कीजिए, आपका नाम मोनू पांडे नहीं, थोड़े से वो है, उसके नियम है, आप पालन करेंगे, नाम शुद्ध करवाइए, मनु पांडे। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अब कम से कम ब्राह्मणों के नाम, ऋषियों के नाम पर, कोई ब्राह्मण रामेश्वर नाम न रखे, कोई ब्राह्मण सुरेश, रमेश, हितेश, महेश नाम न रखे। क्यों? क्योंकि ऋषि अनादृत हुआ है। कहीं सुना है विश्वामित्र का नाम? कितने लोगों का नाम याज्ञवल्क्य, कितने लोगों, कहीं सुना है? वशिष्ठ का नाम शायद कभी कभी सुना। एक वशिष्ठ नारायण ओझा बिहार में बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, कहीं कहीं सुना होगा।
संस्कृति का नाम कभी सुना है? सुना ही नहीं होगा। जिन्होंने ये महानतम मंत्र दिया जो परसों ही मुझ में प्रकट हुआ, ये महानतम मंत्र महर्षि संस्कृति जाते हैं सूर्य लोक, आदित्य लोक और निवेदन करते हैं, प्रभु मुझे आनंद का उपदेश दे, प्रभु मुझे ज्ञान का उपदेश दे, प्रभु मुझे ब्रह्म का उपदेश दे। आनंदो ब्रह्मेति व्यजाना, मैंने आपसे निवेदन किया, आनंद को ही ब्रह्म कहते, आनंद को ही भगवान कहते, दोहराऊंगा नहीं बात। आनंद के अतिरिक्त और कुछ भगवान है ही नहीं। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात मतलब आनंद रूप नहीं है भगवान, आनंद जैसा नहीं है, भगवान में आनंद नहीं है, आनंद ही भगवान है। ध्यान देना, रसो वही सब ये सुनाया, रसो वही मने होता है, रस ही है, सह मने वह भगवान, वह भगवान रस ही है और कुछ नहीं। और रस का किसे पता नहीं, जगत रस जानते हो, भगवत रस जानने की चेष्टा करो। मेरा जैसा कोई साधु मिल जाए, स्वामी जी जैसा कोई भक्त मिल जाए तो। अब देखो ये मंत्र कहता है सर्वमेतद अजम शांतम अनंतम ध्रुवम अव्ययम पश्यन भूतार्थ चिद रूपम शांत आस्व यथा सुखम। शांति प्राप्त कर लो, सुख प्राप्त कर लो। पहले मैंने कहा आनंद प्राप्त कर लो, आनंद ही भगवान है। अब कह रहे हैं कि शांति प्राप्त कर लो, सुख प्राप्त कर लो। किसे सुख की तलाश नहीं? कोई बोले हाथ उठाए मुझे सुख की तलाश, किसी का हाथ नहीं। और किसी चैन की, सुकून की, शांति की तलाश नहीं, हाथ उठाओ। कौन बेचैन रहना चाहता? दोनों तत्वों को देखो, इसमें निरूपण है। कहते हैं भगवान भुवन भास्कर, भगवान सूर्य देव, भगवान आदित्य कहते हैं, जिनका मंत्र रोज कम से कम ब्राह्मण तो जपते हैं। सविता का मंत्र, सविता की उपासना, महिमावान सर्व महिमावान विश्वामित्र प्रदत्त, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, तीन वेदों में प्राप्त जो महान मंत्र है गायत्री मंत्र, सविता की उपासना, भगवान सूर्य की उपासना ही तो है। तो कहते हैं सर्वमेकम अजं शांतम अनंतम ध्रुवम अव्ययम। ये जो सर्व है एक है। देखो परसों से मैं खोल रहा हूं, पहले दिन से, बाकी सब कुछ अनेक है। तुम कहोगे नहीं महाराज क्या बात करते हो, हम आप अनेक होंगे, सूर्य तो एक है। आप कहेंगे अरे महाराज पता करो खगोल वैज्ञानिकों से, एस्ट्रोनॉमर्स से पता करो, एस्ट्रोलॉजिस्ट से पता करो, सूर्य एक नहीं है। जितना जगत जाना गया है 2 बिलियन से अधिक सितारे गिने गए हैं, और जितना जानोगे 50 साल बाद 5 बिलियन 10 बिलियन भी हो सकता है। जितना जानोगे उससे अनंत गुना अधिक बाकी रहेगा। कभी भी ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड सारा जाना नहीं जा सकेगा। तो जितना जाना गया है उसमें हजारों सूर्य। ये तो तुम्हारा सूर्य बड़ा छोटा सा है, बड़ा अदना सा है, बड़े बड़े महासूर्य है। सूर्य एक नहीं है, ये तो बहुत अदना सा है। चंद्रमा एक नहीं है। ये जो तुम्हारा सौर मंडल है, इसमें 9 ग्रह, जो भूगोल की भाषा में भूगोल के विद्वान कहीं बैठे सुनना चाहते थे कि मैं कभी भूगोल का उल्लेख जरूर करूं तो मैं करता हूं। 9 ग्रह जो कहे गए हैं उससे उनमें सभी मंगल को छोड़कर, बुध को छोड़कर सबके ग्रह है। बृहस्पति के, शनि के तो 9 पहले कहे गए, अब तो ज्यादा हो गए। बृहस्पति के 14 कहे गए, अब तो और ज्यादा, बहुत सारे। वो सब के सब उनके चंद्रमा ही कहलाते हैं। पृथ्वी का केवल एक चंद्रमा, कुछ भी एक नहीं है, सब अनेक है। एक क्या है? एक क्या है? कौन बोलेगा? आप बोलो। है? क्या बोले? ईश्वर एक है। और कोई बोलेगा? ईश्वर को तो आपने देखा नहीं देखा है। जो देखी है, जो देखते हो, उसमें से बोलो क्या एक है? कौन बोलेगा? प्रिंसिपल साहब आके आएंगे, मेरे कान में बोलना चाहिए। नहीं, कौन बोलेगा? अरे जिसमें सब है, सब कुछ जिसमें है वह है सर्व, वह एक है। और ये सब यही है, देखने का ढंग नहीं पता। देखो इसमें शब्द है पश्यन,
सह पश्यति माने वह देखता है। इसलिए देखो, जब वेद का अध्ययन करना होता है तो षडंग अध्ययन, उसमें व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद है, निरुक्त है, सब है। तो व्याकरण, अगर संस्कृत का व्याकरण नहीं जानते हो तो वेद समझ में नहीं आएंगे। वैदिक व्याकरण थोड़ा सा ही अलग है, बस ये व्याकरण संस्कृत का जान लो तो थोड़ा सा वैदिक व्याकरण भी जान लो। कितने लोग संस्कृत जानते हैं? हाथ उठाए बिना हिचक। देखो माता जानते हैं। पुरुष भक्तों में कितने लोग संस्कृत जानते हैं? तपेंद्र जी जानते हैं। और कोई जिन्होंने इंटर तक भी संस्कृत पढ़ा हो? अच्छा, हाँ, ये तभी भी थोड़े से लोग। संस्कृत नहीं जानोगे तो भारत नहीं जानोगे, भारत नहीं जानोगे तो धर्म नहीं जानोगे। धर्म केवल और केवल यही से पैदा हुआ, यही है। धर्म नहीं जानोगे तो धर्मा धारयते प्रजा। कहते हैं मनु जी महाराज, धारणात धर्म मिथ्याहु धर्मा धारयते प्रजा। प्रजा माने राजा प्रजा नहीं। जब मनु जी महाराज बोलते हैं तो प्रजा माने ये सारी सृष्टि में जितने भी जीव है सब उनकी प्रजा है। ब्रह्मा जी की प्रजा है, सब भगवान की प्रजा है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, वेद कहते हैं ऋग्वेद। माता भूमि, ये भूमि माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। तुम्हें सब पुत्र नहीं हो। पुत्र शब्द देखो संस्कृत में आता है तो उसमें पुत्रियां भी है। पितरऊ शब्द आता है, माता पिता को एक साथ कहना हो तो पितरऊ कहे। पितरऊ माने खाली दो पिता नहीं हुआ। जो लोग संस्कृत जानते हैं, पितरऊ माने दो पिता, पितरऊ माने माता और पिता। संस्कृत भाषा ऐसी है, दोनों को एक ही मानती है। जैसे बाई आंख दाई आंख, वैसे ही पुरुष और स्त्री। उत वै कुमार उत वै कुमारी। तो कह रहे हैं सर्वम एकम, ये मंत्र बोलता है। मेरे पास समय खत्म होने जा रहा है। सर्वम एकम, यह सर्व ही एक है। अब देखो, अब चाहो तो तुम देख लो, जितने सायणाचार्य से लेकर, और नाम बड़े भाव से बड़े प्रेम से लेता हूं, महाभाग करपात्री जी महाराज से लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी से लेकर और भी द्विवेदी इत्यादि कई लोगों ने, कई विद्वानों ने, सातवालेकर जी इत्यादि बहुत से विद्वानों ने वेद के भाष्य उस पर कुछ न कुछ लिखा है। लेकिन जो मैं अर्थ खोल रहा हूं ये किसी ने इस ढंग से नहीं कहा। किसी ने कहीं किसी सबसे महिमावान सायणाचार्य होने के आधार पर वेदों को मैक्स मुलर, ग्रियर्सन इत्यादि ने भी, हीथ इत्यादि ने भी, विदेशी विद्वानों ने भी बड़ा गहन मंथन किया और माना कि अगर हम वेद के लौह आवरण को जरा सा खोल सके हैं चरमराता हुआ, तो उसके लिए जिम्मेदार है महामहिमावान महर्षि सायण। लेकिन सायण ने भी ये अर्थ नहीं किया जो मैं अर्थ कर रहा हूं। इन्होंने मिश्री एवं शर्मा आचार्य जी ने भी सारे वेदों पर लिखे, सारे उपनिषदों का संग्रह कर, उनके अर्थ भी देख लो। उनकी किताबें तो बड़ी सस्ती हैं, मिल जाएंगी। उनका भी भाष्य सायणाचार्य पर ही आश्रित है। उसमें भी उन सायणाचार्य उपलब्ध ना हो सके तो उनका भाष्य देखो। ये अर्थ नहीं है। कह रहे सर्वम एकम, सब सर्व ही एक है। अजम, हम तुम जन्मते हैं मरते हैं, हम तुम नहीं जन्मते, ये शरीर। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो हम अपने को, हम कहते हैं शरीर को ही अपना स्वयं मान लेते हैं। तो हम तुम जन्मते हैं मरते हैं, ये सर्व मरता है क्या? ये सब कुछ जो है एक साथ। देखो इसे मैंने पहले दिन ही सिखाया, ये सीखना पड़ेगा साधु के पास जाके। ऋषय मंत्र दृष्टा, कहते हैं शास्त्र कि ऋषियों ने मंत्र का साक्षात्कार किया, मंत्र को देखा। दृष्टा शब्द दृश्य धातु से बना, मंत्रों को देखा गया है, साक्षात्कार किया गया। ऋषि मंत्र दृष्टा। तो देखो यहां भी पश्यंत शब्द है, देखना। सर्व को तुम देख सकते हो, मैंने उस दिन कहा सर्व को तुम महसूस कर सकते हो। जैसे देखो पहले दिन ही मैंने कहा सर्वम एकम, हम तुम अलग अलग नश्वर है। यदा भूत पृथक भावम, यदा भूत पृथक भावम एक स्थम अनुपश्यति। भगवान भी गीता में 13वें अध्याय में कहते हैं कि जब एक भूत माने जीव ही मान लो, जब एक एक जीव पृथक पृथक जो अलग अलग है उनको एकस्थ देखते हो। अनुपश्यति, अनु जब आता है तो लगातार देखना, बार बार देखना।
अनवरत देखना, अनुपश्यति, वहां भी देखना शब्द, ये देखना है, एक देखना अभिदा का है आंख से देखना, और एक देखना मन से देखना, तो दोनों तरह से देखना। कह रहे हैं ठीक से सुनो, उस दिन मैंने बताया कि देखो वो कैमरा देख रहा है आपको, वो देखो उधर वो कैमरा देख रहा है, ये कैमरा मुझे देख रहा है, लेकिन ये कैमरा केवल मुझे नहीं देख रहा है, उन्होंने फोकस मेरे चेहरे पर किया है, लेकिन उसके विजन की परिधि में जितना कुछ आएगा एक साथ देख रहा है, यही सब कुछ देख रहा है। तो सब कुछ को एक साथ, सर्वम एकम अजम शांतम अनंतम ज्ञान अनंतम ध्रुवम अव्ययम, ये ध्रुव है, सब कुछ जो है एक साथ। देखो ब्रह्म एतद पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतर चोत्तरेण, कहते हैं मुंडकोपनिषद कि ब्रह्म माने भगवान, वह परमेश्वर, आनंद रूप, सुख रूप, शांति रूप, वो जो परमेश्वर है वही पुरस्ताद माने आगे अनंत दूरी तक, पीछे अनंत दूरी तक, दाएं अनंत दूरी तक, बाएं अनंत दूरी तक, ऊपर अनंत दूरी तक, नीचे अनंत दूरी तक, सारी दिशाओं में अनंत दूरी तक वही विस्तृत है। ब्रह्म धातु से ब्रह्म शब्द बना है, जो विस्तृत है, जो फैला हुआ है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो सर्व क्या है? सर्व में अब देखो थोड़ा सा आगे खोलता हूं। सर्व जो है, सब कुछ जो है, मोबाइल वाले बंदूक क्या उनका नाम मैं भूल गया, थोड़ी देर मुझे सुन ले, मोबाइल बाद में देखना तो जीवन भर है। अब ये जो बात है ये आज तक कभी धरती पर नहीं कही गई, ये बड़ी बात, मैं अपना बड़प्पन नहीं कह रहा हूं, तो इसे ग्रहण कर ले, क्या पता कब आंख खुल जाए। तो सब कुछ एक साथ अनुभव करना, एक तो आंखों से देखना जैसे कैमरा देखता है, ये अभ्यास करो। मैंने कहा कि अगर ये अभ्यास किया रोज 9 दिनों में ही मैं ज्ञान कराने का ठेका लेता हूं। परमात्मा का ज्ञान, आनंद का, परम सुख का, सच्चिदानंद प्रभु का, शाश्वत अक्षय आनंद, परमानंद का ज्ञान, जिसके आनंद के आगे कुछ बचे ही नहीं, उसी को परमात्मा कहते हैं, सच्चिदानंद। उसका ज्ञान कराने का ठेका मेरे लिए हुआ। लेकिन आप चलेंगे मेरे साथ तो तब ना। तो अब देखो, जितना अभी तुम इतना ही करो, एक तो इतना करो कि जितना आंखों की परिधि में आए सब कुछ एक साथ देखो। उस दिन मैंने दिखाया कि देखो मैं दीपक को देखता हूं, और अब देखो, अब मैं आपको नहीं देख रहा, जो मोबाइल बंधु देख रहे थे, सिंह साहब, पूरा नाम भूल गया। अब मैं देखो सबको देखता हूं एक साथ, सब कुछ, जितना यहां से लेकर देखो यहां तक, जितना कुछ मुझे दिखाई दे रहा है आंख की परिधि में, ऐसे देखिए ना, कौन सी बड़ी बात। 4 दिन आज के बाद और शेष है, 4 दिन ऐसे ही देखो। अधिक से अधिक समय कोई मेरा जैसा बोले तो आपसे मुझे क्या पाना है? आर्य सिंह जी महाराज, मुझसे आपसे कुछ पाना है? कुछ भी पाना ही नहीं। अरे मुझे भगवान से भी कुछ नहीं पाना है, सच कहता हूं। भगवान से क्षमा भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे कुछ पाना ही नहीं। प्रहलाद जी ने यही ना कहा महाराज कि हमको आपको आप वर मांगो, तो मैं क्या वर मांगू? प्रहलाद जी ने कहा। तो जब नहीं भगवान नृसिंह भगवान नहीं माने तो कहा कि अच्छा मेरी अविचल भक्ति दे दो। तो दे ही दिया है जब उसने, तो उससे मैं मांगू क्या, जब उसने मुझे स्वयं को दे दिया, तो उससे मैं मांगू क्या? क्या मांगू? जो स्वयं मेरे भीतर प्रकट हो गया, उससे मैं क्या मांगू? हर साधु के भीतर जो आत्मदान कर देता है, परमात्मा प्रकट हो जाता है। देखो अगली बात बोलता हूं, ये भी आज तक किसी ने नहीं, किसी मंच से, किसी किताब में, किसी व्याख्या में, टीका में नहीं कहा गया। बड़ा ब्राह्मण लोग सुनाते हैं आपको, जब कथा सुनाते हैं कथावाचक लोग, तो एक श्लोक प्रहलाद जी महाराज ने जो अपने पिता हिरण्यकशिपु को जो भक्ति का उपदेश दिया है, नवदा भक्ति का, तो वो बार बार सबने सुना होगा वो श्लोक। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, कहते हैं ना नवदा भक्ति। इस पर कभी बोलूंगा, आप समय देंगे तो अब देखो, श्रवण सुनने से सुनना तो मुझे सीखो, मुझे देखना तो सीखो। मोबाइल देखोगे महाराज तो कैसे मुझे सुनोगे? जब मुझे देख ही नहीं पाओगे तो सुनोगे क्या? तो
अंतिम भक्ति है। भक्ति की श्रवण से भक्ति शुरू होती है, विषयांतर में नहीं करूंगा। और भक्ति की पराकाष्ठा भक्ति का 9वां आखिरी सोपान है, 9वीं नंबर है, संख्या है 1 2 3 से 0 से लेकर 9 तक, तो 9धा भक्ति भी है। आखिरी सोपान है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन को कहना होगा तो सारे ग्रंथों में जो इसकी टीका लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि जैसे हनुमान जी ने अपने को निवेदित कर दिया, सर्वांग संपूर्ण समर्पित कर दिया कि प्रभु जो तुम चाहो वही मैं करूं। कैंकर्य जिसे कहते हैं, वो कथा में न कहूं। जब महाराज वहां से जीत कर आए विजय के बाद, लंका विजय के बाद, आज दीपावली है का महामहिमा पर दीपावली के दिन, और भगवान जब सबके बाद अंत में जब अयोध्या में राज सिंहासन पर आसीन होकर और रात्रि में विश्राम के लिए अपने कक्ष में जाने लगे भगवती के साथ, तो सब धीरे धीरे लौट गए अपने अपने कक्ष की ओर। चारे भाई हनुमान जी पीछे 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 पीछे, पर्यंक पर भगवान विराजे, चरणों में भगवती विराजे जानकी जी, और हनुमान जी जाके अपनी महावीर मुद्रा में वहीं आसन जमा दिए। महावीर मुद्रा देखिए ना, देखो महावीर मुद्रा यही कही जाती, आसन जमा दी। शयन के लिए भगवान पर्यंक पर विराज रहे हैं और भगवान के श्री चरण भगवती पर लौटने लगी। अच्छा अब जाएगा, बड़ा सरल है, बड़ा सरल मना है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। हनुमान जी से ज्यादा निष्कपट धरती पर कोई नहीं हुआ। आर्जवम री। तो अब जब नहीं गए तब इशारा किया कि अरे अब तो जाओ। भगवान मुस्कुराए, जाओ हनुमान, हम विश्राम करें। तो क्यों, भगवती भी तो है। अरे तो ठीक है, उनसे तो मेरा ब्याह हुआ है ना। तो क्या हुआ, ब्याह हुआ, यही ना हुआ, एक सिंदूर लगा दिया, वो देखो सिंदूर पोते रहते हैं हनुमान जी, कथा में नहीं कहूं। तो कहा कि तुम नहीं विश्राम करोगे ना, मेरा क्या विश्राम, आपकी सेवा ही मेरा विश्राम। तो क्या करोगे, सारी सेवा तो भगवती ने, जानकी जी ने सबको बंटवा देने के लिए कोई सेवा ही नहीं बची है। तो इन्होंने कहा था कि मैं चुटकी बजाऊंगा। तो कहा कि यहाँ कहाँ चुटकी बजानी है, जाओ ना विश्राम करो। क्योंकि नहीं, मान लीजिए आपको जम्हाई आ गई, नींद तो आएगी, तो नींद के पहले जम्हाई भी आती है, तो जम्हाई आएगी, तो जम्हाई आने पर मुझे चुटकी बजानी है। कब जम्हाई आए कोई पता नहीं। इसे कहते हैं कैंकर्य। स्वामी प्रभु किम करूं, क्या करूं। तो ये आत्मसमर्पण तो जरूर है, लेकिन उसमें द्वैत का भाव जरूर है। तुम प्रभु मेरे स्वामी, मैं तुम्हारा सेवक, ये द्वैत है। लेकिन कहते हैं प्रहलाद जी आत्मनिवेदन, आत्मा को भी निवेदित कर देना, आत्मा को भी निवेदित कर देना। मैं बचू ही नहीं, मेरा प्यारा, मेरा प्रियतम, मेरा परमेश्वर, मेरा श्याम, मेरा राम ही मुझ में प्रकट हो जाए। ये व्याख्या है। देखो भक्ति के 2 सूत्र ग्रंथ हैं, फार्मूला जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, फार्मूलेट। जैसे योग को योग सूत्र करके पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने फार्मूलेट किया, वैसे भक्ति को फार्मूलेट किया सबसे पहले भक्ति के प्रथमाचार्य परम पूज्य देवर्षि नारद ने प्रथम आचार्य हैं, परमाचार्य हैं भक्ति के। और उसके बाद नंदराज के जो कुल गुरु हैं शांडिल्य ऋषि, ब्राह्मण लोग जानते हैं, तो शांडिल्य ऋषि ने दूसरा भक्ति सूत्र लिखा। तीसरा हमने लिखने की चेष्टा की है, श्री श्री भक्ति सूत्र संस्कृत में है, उसकी टीका भी लिखी जा चुकी है पंडित देवेंद्र नाथ, डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र नाथ त्रिपाठी जी के द्वारा, अभी प्रकाशित नहीं हो पाई। तो उसमें यह है भाव। आत्मनिवेदन क्या है कि गोलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण, तुमने उनको इतना स्पेस दिया, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, कि तुम बचे ही नहीं। अरे मान लो तुम्हारे कोई आए, गोपांगना के यहाँ भगवान आएंगे, तो भगवान को यहाँ बिठा, ओढ़नी बिछाएगी, और रमण रेती पर गोपांगना ने यही तो किया, ओढ़नी बिछाई, भगवान विराजो, श्याम सुंदर, उसके शरीर से अंग लगे, उसके स्वेद से भीगी हुई ओढ़नी पर विराज। प्रेम ऐसा ही है। किसी के स्वेद भीजे वस्त्र पर कौन बैठे। लेकिन इतना नाचा था गोपांगना ने कि सारी ओढ़नी स्वेद स्वेद हो रही थी, लत फत चू रहा था स्वेद।
और उस पर भगवान विराज गए। अब तुम्हारे बैठक में आ जाए भगवान, साधु भी तो भगवान ही होता है हमारा, साधु तुम्हारे बैठक में आ जाए तो स्पेस दोगे? गुरुजी महाराज जी सोफे पर बैठे, अरे इतना ये स्पेस देना थोड़े, ये स्पेस देना, अरे ऐसा स्पेस दो कि तुम बचो ही नहीं, सारा का सारा स्पेस, सारा का सारा स्थान, सारा का सारा आकाश मुझे ही दे दो। भगवान कहते हैं गतिर भरता प्रभु साक्षी। उसके बाद अगली लाइन में कहते हैं निवास शरणम सुहृद। उसके बाद कहते हैं स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। स्थान भी भगवान ही है, निवास भी भगवान ही है। हम उन्हीं में ईशा वास्यम इदम सर्वम यद किंच जगत्याम जगत, हम उन्हीं में निवास करते हैं। तो उनको तुम क्यों रोकते हो? पूरा का पूरा ठौर अपने को अनुपस्थित कर लो, उनको प्रकट होने दो, भगवान प्रकट हो जाए। तो सब कुछ को एक साथ देखना सीखो। जितनी देर यहाँ विराजो, सामने जो कुछ है मुझे थोड़ी देर देख लो, स्वामी जी को थोड़ी देर देख लो, दोनों को एक साथ थोड़ी देर देख लो, और उसके बाद सारे स्पेस को जहां तक तुम देख सकते हो सबको एक साथ देखो। अब फिर जब घर जाना सोते समय तो आंख बंद करके ऊपर अनंत दूरी तक, नीचे अनंत दूरी तक, दाएं बाएं आगे पीछे अनंत विस्तार तक, ये सब कुछ जो है एक है, सर्वमेकम। उसे अजम शांतम अनंतम ध्रुवम अव्ययम। सर्व जो है न पैदा होता है, अजय है, वो नहीं पैदा होता, और वो शांत है, वो ध्रुव है, अटल है, वो हिलता नहीं, और शाश्वत है, सनातन है, अव्यय है, उसमें कभी क्षरण नहीं होता। हमारे शरीर में इसी जितनी देर में हम बोल रहे हैं, तुम्हारे शरीर में जितनी देर मुझे सुन रहे हो, क्षरण हो गया, दिखाई नहीं देता, लेकिन क्षरण हो गया। जाने कितने करोड़ों सेल्स जो हैं इतनी देर में ही मर के नए सेल्स पैदा हो चुके होंगे ना, साइंस वाले मानेंगे। अरबों सेल्स हैं हमारे तुम्हारे शरीर, इतनी देर में कितना शरीर बदल गया होगा, सूक्ष्मता से देखोगे तो। लेकिन ये सर्व नहीं बदलता, अजम अव्ययम, ये व्यय नहीं होता, क्षरित नहीं होता, समाप्त नहीं होता, घटित नहीं होता। पश्यन भूतार्थ चिद रूपम, कह रहे हैं इसे देखो, जो सामने है, जब आंख खोल के तो जितना दिखाई दे उसको एक साथ देखो, भूल जाए फिर ख्याल आए फिर एक साथ, अलग अलग मत देखो, सबको एक साथ देखो। और फिर आंख बंद करके जब एकांत में हो तो सर्व को एक साथ महसूस करना भी देखना ही है। ये व्यंजना में पश्चन का शब्द है। अभी था लक्षणा व्यंजना, हिंदी के संस्कृत के लोग जानते हैं, ये व्यंजना में अर्थ हुआ, लक्षणा में अर्थ हुआ। तो सर्व को एक साथ महसूस करो, यही सर्व है और यही परमात्मा है। अरे भगवान ने स्वयं कहा है 7वें अध्याय में 19वें श्लोक में, सर्वम वासुदेवमिति, और किसी ने नहीं, वासुदेव जी ने कहा है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है सर्व ही वासुदेव है। छांदोग्य उपनिषद ने कहा है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह सर्व ही ब्रह्म यानी भगवान है। ये पुराण कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं, लेकिन आज तक ये अर्थ खोला ही नहीं गया। तुम्हारे मंच से मुंबई की धरती पर और कहीं थोड़ा सा खोला है, लेकिन मुंबई की धरती पर पहली बार ये अर्थ को न सायणाचार्य जी ने खोला, न शंकराचार्य जी ने खोला, न महाभाग करपात्र जी ने खोला, न किसी ने खोला। ये सर्व ही भगवान है और ये पूर्ण है। इसलिए कहते हैं ओम पूर्ण मद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ भी कभी करूंगा। ये धरती का पहला ज्ञानोपदेश है और इस एक श्लोक को जान गए तो धरती पर कुछ भी जानने को बचा ही नहीं। अब सोचो, ये है महिमा वेद की। अभी उपदेश प्रारंभ नहीं हुआ। शुक्ल यजुर्वेद के 40वें मंडल का ये ईशावास्योपनिषद है और उसमें अभी उपदेश ईशावास्य से तो उपदेश प्रारंभ, उसके पहले शांति पाठ है। ये धरती का प्रथम शांति पाठ है। ओम पूर्णमद, और जो कहा ओम ज्ञान पूरा हो गया, जो कहा पूर्णमद ज्ञान पूरा हो गया, जो कहा पूर्णमिद, एक एक शब्द के अर्थ हैं। और जब नहीं तुम समझ पाए तब इतना विशाल वांग में वेदों का या असंख्य या वेदा, जब तुम उस पर भी नहीं समझ पाए तो इतने असंख्य पुराण आए, जब उस पर भी नहीं समझ पाए तो उसके बाद महाभारत आया, उसको भी नहीं समझ पाए तो फिर वाल्मीकि रामायण। बहुत सारा समय मैंने ले लिया, समय तो मैं कभी पूरा नहीं होगा,
तो अगले दिन अगर मुझे सुनना चाहो तो 6:30 बजे तक आओ। मैं 7 बजे तक बोलना चाहता हूँ, लेकिन आप 6:30 बजे आए। ये तुम जानो, ये अकेली कथा है पूरी भारत भूमि की, जो ऐसी कथा है, वाल्मीकि रामायण हो या भागवत हो, केवल कथा रस नहीं है। ज्ञान मर्म अगर प्रकट नहीं हुआ तो कथा का मतलब नहीं। ध्यान देना। तो समझ में आए ना आए, सुनो जरूर, और सुनते सुनते समझ में आएगा जरूर। तुमने कभी सुनना ही नहीं चाहा वेद को, इसलिए समझ में नहीं। वेद को नहीं जानोगे तो ज्ञान प्रकट नहीं होगा, ज्ञान प्रकट नहीं होगा तो भक्ति नहीं आएगी, भक्ति प्रकट नहीं होगी तो परमात्मा यावन्यश्चास्मि तत्वतः, उस दिन बताया भक्त्या तू माम अभिजानाति, तो भक्ति से ही, लेकिन भक्ति के पहले ज्ञान है। तो ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम भक्त्या माम अभिजानति। भक्ति से ही भगवान को जानोगे, ज्ञान से नहीं। लेकिन भक्ति ज्ञान से प्रकट होती है, ध्यान देना। तो ये स्वयं भगवान के वचन है, वेद के वचन भी नहीं, स्वयं भगवान के वचन है। तो इसे मान दो, सम्मान दो, भारत भूमि को सम्मान दो, इस ज्ञान को सम्मान दो। वाल्मीकि रामायण का, भागवत का यही इसीलिए सुना जाता है। तुम जब किसी ने कल कहा स्वामी जी से, मुझे किसी ने बताया कि स्वामी जी से ऐसा कहिए कि जो वो ज़्यादा व्याख्या मर्मोद्घाटन ज़्यादा न करें, जो रस वाले जो श्लोक हैं, मंत्र हैं, उन्हीं को बोलें। किसी ने कहा कि महाराज दूसरे कथावाचक लोग करते हैं, खाली पानी गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं, फिर गर्म करते हैं ठंडा करते हैं। उसका भाव ये है कि केवल भावुकता उभारते हैं, भावना उभारते हैं। भावातीत जो तत्व है उसमें प्रवेश कराती है भागवत, उसमें प्रवेश कराता है वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण। बोलिए भगवान श्याम सुंदर की। मैं शिक्षक हूं, गुरु शिक्षक होता है। कल क्लास में हाथ उठवा के पूछूंगा कि किसने ये साधना की,